नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है ईटे मन के तथास्तियाँ। इसका टॉप वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो जो है जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के न्यू पैटर्न के आधार पर है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारत के जो पुरातत्व का पिता है वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सर जॉन मार्शल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है सर जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे। तो वह एक पुरातत्ववेद थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो पहला है साहित्य, सिक्का, अभिलेख या भग्नावशेष। इसमें साहित्य के जो है वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की, हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। हड़प्पा शहर का जो खोज है वो कब किया गया था। तो हड़प्पा शहर का खोज 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा जो कि है उसका खोज किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज अभी हम ऊपर बताए कि हड़प्पा का जो खोज है वह दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का खोज 1921 में किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा नगर की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी। यह क्वेश्चन अभी ऊपर बताए। तो हड़प्पा नगर की जो खोज है वह 1921 में हुआ था। इसमें एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहनजोदड़ो की खोज की उत्खनन किसने किया। मोहनजोदड़ो की खोज या उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था। तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। धौलावीरा का जो खोज है वो किस वर्ष हुआ था। तो धौलावीरा का खोज 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा की खोज किसने की थी। धौलावीरा का जो खोज है वो किसने किया था। तो धौलावीरा का खोज जेपी जोशी ने किया था। कब किया था। तो 1990 में। याद रखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोथल की खोज किसने की। लोथल की जो खोज है वो किसने किया था। तो लोथल का खोज एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर राव। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है। और कौन सा नदी किनारे। तो भगवा नदी के किनारे। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से जो है बंदरगाह मिला था, उसे क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार था। तो उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है
वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो शहर था, नगर था, वो रावी नदी के किनारे स्थित था। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंधु नदी के किनारे किस शहर का शहर था? अगले क्वेश्चन की वीडियो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा जो सभ्यता है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? वह पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की वीडियो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? सिंधु सभ्यता की जो है उत्तरी सीमा क्या था? उत्तरी सीमा मांडा था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, याद कर लीजिएगा। हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? वह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये सब क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है लोहे की जो धातु है उसका ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया था? मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो मेलुआ शब्द जो है वह हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? कार्बन डेटिंग के आधार पर जो है अब हड़प्पा काल का कब विकसित हुआ, तो वो माना जाता है 2600 से 1900। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब्तल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अब्तल चक्की मिला है उस पर किस पुरावेद ने जो है प्रकाश डाला है? तो वह अर्नेस्ट मेके ने डाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोगों का दर्पण था वो किसका बना हुआ था? वह तांबा का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? यह क्वेश्चन जो है इस बार ये मॉडल पेपर में आया है। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा जो था वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो कालीबंगा से हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, जोते हुए हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जोते हुए हल का जो प्रमाण है ये भी कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? वो है कपास। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोगों भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो वो सब भोजन को जो मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका? शहद। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व क्या है? सबसे विशिष्ट जो पुरातत्व वो क्या है? वो है मोहर। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को 31। क्वेश्चन 31 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है? तो उसका जो दोनों का बीच का दूरी है वह 483 किलोमीटर है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अनुसार। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। यहाँ एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला होता है। यह क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह होगा राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन गुड़ा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाया जाता था? तो वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन गुड़ा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन गुड़े क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? पुरोहित राजा का जो अवशेष है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन गुड़े क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवी की पूजा करते थे? तो वह मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था वो कैसा था? वो एक मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब कि वंश जो है माता के नाम से चलता था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के नाम से। जब भी यहाँ पे कैसे चलता है? यहाँ पर पितृसत्तात्मक अभी चल रहा है समाज, जो कि पिता के वंश, यानी पिता मरता है तो उसका बेटा को ही सब कुछ मिलेगा, बेटी को कुछ नहीं। अब पहले क्या होता था? माता के नाम से चलता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन व्यवस्था था वह नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर जो 3 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वह पशुपति शिव की भी उपासना करते थे और मातृ देवी की उपासना करते थे। यानी दोनों ऑप्शन में रहे तो ए एवं दो दोनों मारना है, नहीं तो मातृ देवी या पशुपतिनाथ जो भी रहे दोनों में से एक मार सकते हो, जो एक अलग अलग रहेगा। तो तौलने की इकाई के स्वरूप में सिंधुवासी किस अंक का गणना के व्यवहार में करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह तौलने की इकाई में किसका उपयोग करते? तो वह 16 का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, हड़प्पा सभ्यता किस पदार्थ का हड़प्पाकालीन मुद्राओं के लिए निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। देखिए इसमें पूछे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो उपयोग है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का। मुद्राओं के निर्माण में जो है हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता किस देश के साथ व्यवहारिक संबंध नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का जो है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? वो था चीन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। ओ सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल जो है बंदरगाह था? हड़प्पा सभ्यता में लोथल में से जो है बंदरगाह मिला था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम ऊपर में बताए थे कि लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है, सिंधु सभ्यता में गुजरात बंदरगाह नगर कौन सा था? तो गुजरात में जो बंदरगाह नगर मिला था वो लोथल से मिला था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बोले क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, डाकियानी यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? डाकियानी यानी गोदीवाड़ा का जो अवशेष है, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, उसका लोथल से मिला था। कहाँ से मिला? तो लोथल। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन 49 है, हड़प्पा सभ्यता किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिलता है? वह लोथल में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? सुमेर से जो प्राप्त अभिलेख मिले हैं उसके अनुसार जो है नाविकों का देश किसे कहा गया है? वो मेलवा को कहा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शिल्प उत्पादन का मुख्य जो केंद्र था वो कहाँ था? वह चंद्रद्रोह में था। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 है, हड़प्पा वासी जो है तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह तांबा कहाँ से लाते थे, प्राप्त कहाँ से करते थे? वह खेतड़ी से प्राप्त करते थे। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सोने का कच्चा माल जो है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो वह दक्षिण भारत से लाते थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। देखिए यहाँ से जो है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में। अगला क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 54। हड़प्पा लोग जो है नीला लाजवत मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे नीला जो लाजवत मणि है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सुदगोई से। यह क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। अगले साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि का मुख्य विशेषता वह था कि यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? हमें ऊपर में बताया कि मृतकों के टीला के रूप में कौन विख्यात है? वह मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंध का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 57। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ 1784 सॉरी अगला क्वेश्चन है 57। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें जो है हमको डाउट है कि ये आंसर जो सही नहीं है। जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब हुआ था? आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और किसने किया था हम ये बता देते हैं। कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना है वह विलियम जोन्स ने किया था, याद रखिएगा। देखिए ये खत्म हो गया। अब इसके बाद है जो है सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, जो है राजा किसान और नगर। ये अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। आप सब बोलिएगा तो एक क्रैश कोर्स की तरफ से ये वीडियो एकदम पूरा एंड तक बनाएंगे। टोटल 12 चैप्टर का सभी जो है जितने भी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर का बनाएंगे। तो आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप
जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।